कलयुग में मैं कैसे अपना रूटीन मेंटेन करते हुए, कैसे मैं रोजमर्रा के काम करते हुए, कैसे मैं बिना कुछ छोड़े ईश्वर की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग इस पृथ्वी पर पैदा हुए। एक कर्म का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग और तीसरा भक्ति का मार्ग। लेकिन मैंने गहनता से तीनों मार्गों के संबंध में जब गौर से देखा, गहन अध्ययन किया, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कर्म, ज्ञान, भक्ति ये तीनों ही आयाम मन के प्रक्रियाओं के खेल हैं। तो फिर मन के पार पहुंचने का माध्यम क्या है? मन की क्रियाओं के खेल में उलझे हैं तब तक आप सांसारिक हैं, तब तक आप आध्यात्मिक हैं ही नहीं। तब तक आप अपना आचरण थोड़ा सा शुद्ध कर सकते हैं, थोड़ा नैतिक हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के स्वाद को उपलब्ध नहीं हो सकते। जब तक आत्मा के स्वाद को उपलब्ध नहीं होते तो आध्यात्मिक किस बात के? क्या सत्संग भी एक तरीके का मेडिटेशन ही है? जब तक चेतना विखरी है तब तक आप ध्यान से दूर हैं, और जब चेतना एकीकृत हो जाती है, एक जगह केंद्रित हो जाती है, तो ध्यान का पहला चरण वहीं से शुरू होता है। भाव के साथ ध्यान जुड़ गया, यानी सारी चेतना, सारी ऊर्जा प्रेमी में, कृष्ण में लग गई। मीरा बची ही नहीं, कृष्णमय हो गई। बूंद सागर बन गई, कृष्ण बन गई। जब प्रेम में ध्यान जुड़ जाता है तब परमात्मा को प्रकट कर देता है। भगवान कृष्ण का गीता का परम विज्ञान, उसका सार है कि जब आप परम विश्राम की अवस्था में होते हैं तब आपको अपना मूल स्वरूप स्मरण करना सहज, सरल और साध्य हो जाता है। और परम विश्राम कब आता है? जब आप अकर्म में जीने की कला सीख लेते हैं 24 घंटे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। मेरा मानना है कि आप सभी जो हमारे स्पीकिंग ट्री के दर्शक हैं, वो सभी अध्यात्म की राह पे कहीं ना कहीं निकल पड़े हैं, जुड़ गए हैं। कोई फर्स्ट स्टेज में होगा, कोई बहुत आगे बढ़ गया होगा, लेकिन सभी की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। इसीलिए आप आए हैं आज इस प्लेटफॉर्म पे ये पॉडकास्ट देखने। तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी को थोड़ा सा एक लेवल और अप किया जाए, मैंने इस बारे में सोचा। और आज हमने सोचा कि ईश्वर को पाने का तरीका ढूंढा जाए, कि ईश्वर को पाने का तरीका 21वीं सदी में जो ये कलयुग चल रहा है वो है क्या, कैसे आप उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, ईश्वर है ही कौन, यूनिवर्स कैसे आपके लिए वो सारी राह खोल देता है, वो कौन से तरीके हैं जब वो अस्तित्व, वो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड, वो ईश्वर आपके ज़रिए बोलता है, आपके ज़रिए काम करवाता है। गीता जी में क्या लिखा है? आज हमने 3 तरीके के कर्मों को डिस्कस किया है। वो कर्म कब अधूरे हैं और उन्हें पूरा कैसे किया जाए, क्योंकि हम क्या होता है ना, हमें लगता है मैं कर्म तो बहुत अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो उन सभी आपके सवालों के जवाब आज इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाले हैं। लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं तो इसको एक सत्संग ही कहूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल खो गई थी इस पूरे पॉडकास्ट में। उम्मीद है कि आपको भी, आपको सारे सवालों के जवाब आज इस पॉडकास्ट से मिलेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्पिरिचुअल गुरु साक्षी श्री महाराज जी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच इला जी, थैंक यू। गुरु जी, जनरली लोग मुझसे भी ये प्रश्न करते हैं, और ज़्यादातर लोगों की एक प्यास रहती है, एक तलाश रहती है कि ये जो 21st सेंचुरी है, जो ये दौर चल रहा है, जिसको हम अगर शास्त्र की भाषा में कहें तो कलयुग चल रहा है। जी। कलयुग में मैं कैसे अपना रूटीन मेंटेन करते हुए, कैसे मैं रोजमर्रा के काम करते हुए, कैसे मैं बिना कुछ छोड़े ईश्वर की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं गुरुजी कहते हैं हम आपको ना
यहाँ से ईश्वर तक पहुंचा देंगे, बहुत आसान तरीका है। लेकिन ना वो पहुंचाने के बीच में सफर जो है ना वो बीच में ही छूट जाता है, वो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शकों को जी एक वो तरीका बता दीजिए। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इला जी, इस संबंध में सबसे पहले तो यही जान लेना जरूरी है कि जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने का अर्थ क्या होता है। जैसा आपने कहा कि लोग ईश्वर तक पहुँचना चाहते हैं, और ईश्वर तक पहुँचने के लिए 21वीं सदी के लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे पहुँचने की दिशा में उनको सफलता मिल सकती है। वास्तव में ईश्वर तक पहुँचने का अर्थ क्या है और प्रक्रिया क्या है। सारी धार्मिकता का, सारे अध्यात्म का एक ही सार है इलाजी, अगर हृदय खोल कर कहूँ तो वो सिर्फ इतना है कि हम कैसे अपने मन के जालों से पार जा सकते हैं। संत कबीर कहते हैं, मन माया तो एक है, मन के जाल हजार, और उन्हीं मन के हजारों जालों में व्यक्ति 24 घंटे उलझा रहता है और पूरी जिंदगी उलझे उलझे समाप्त हो जाती है। तो अध्यात्म का एक ही उद्देश्य है, जो मन है। मन क्या है? जैसे वृक्षों के समूह को कहते हैं वन, वैसे विचारों के समूह को कहते हैं मन। तो 24 घंटे जो विचारों का समूह हमें आच्छादित किए रहता है, उसके जाल को ही कहते हैं मन और माइंड। तो अध्यात्म का प्राण, अध्यात्म की आत्मा है टू बिकम एबल टू स्टैंड बियॉन्ड माइंड, मन के पार हो जाने की कला। महर्षि पतंजलि के योग विज्ञान के सूत्र का सार है मन के पार हो जाने की अवस्था को उपलब्ध होना। बड़ा मुश्किल है गुरुजी ये तो। अब मन के पार अगर आप नहीं हो पाते हैं तो जो कुछ भी आप करते रहते हैं वह सिर्फ मन की क्रियाएं हैं, और जब तक आप मन की क्रियाओं के खेल में उलझे हैं तब तक आप सांसारिक हैं, तब तक आप आध्यात्मिक हैं ही नहीं। तब तक आप अपना आचरण थोड़ा सा शुद्ध कर सकते हैं, थोड़ा नैतिक हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के स्वाद को उपलब्ध नहीं हो सकते। जब तक आत्मा के स्वाद को उपलब्ध नहीं होते तो आध्यात्मिक किस बात के। आत्मा के स्वाद को उपलब्ध होना ही परमात्मा को भी उपलब्ध होना है, ईश्वर के अनुभव को भी उपलब्ध होना है। तो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है मन से पार होने की कला को सीखना। और आपसे कहूं, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग इस पृथ्वी पर पैदा हुए। एक कर्म का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग, और तीसरा भक्ति का मार्ग। कर्म, ज्ञान, भक्ति 3 मार्ग पैदा हुए। हजारों साल से इन्हीं 3 रास्तों की बात अध्यात्म जगत में की जा रही है, और गीता, कुरान, बाइबल, जंदावस्ता, तोरा, दुनिया के जितने धर्म हैं सबकी साधनाएं इन तीनों मार्गों में समाहित हो जाती है। लेकिन मैंने गहनता से तीनों मार्गों के संबंध में जब गौर से देखा, गहन अध्ययन किया, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये तीनों ही आयाम मन के प्रक्रियाओं के खेल है। ये मन से ही संबंधित है। ये तीनों महत्वपूर्ण मार्ग इसलिए नहीं महत्वपूर्ण हो गए कि ये वास्तव में रास्ते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि हमारा मन इन्हीं 3 परतों में बटा है। मन की पहली परत है कर्म की। मनुष्य कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। बिल्कुल। वो कर्म करना चाहता है, ये सबसे ऊपरी परिधि है। और जब इसके पास कोई काम नहीं रहता है, उस अवस्था में भी व्यर्थ के काम करता रहता है। जैसे मैंने देखा, ट्रेन या प्लेन में यात्राएं करते समय लोग अखबार पढ़ते हैं
मैंने देखा एक ही अखबार को 3-3 बार 4-4 बार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं है तो उसी को पढ़े जा रहे हैं। ऐसे मैंने देखा कि आदमी ताश खेल रहा है और ताश खेलने के लिए दूसरा आदमी नहीं तो अकेले ही ताश खेल रहा है अपने साथ ही, क्योंकि उसे कुछ कर्म चाहिए। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था बस से, तो उसके बगल में एक लेडी बैठी हुई थी। उसने थोड़ी ही देर में बगल में बैठे हुए व्यक्ति से विवाद करना शुरू कर दिया, और उस विवाद में मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस व्यक्ति ने उस लेडी से बोल दिया, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। तो लेडी आत्मसम्मानी थी, उसने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस कर दिया तो जज के सामने उसको हाजिर किया गया। जज ने जब पूछा कि आखिर तुमने इस लेडी का अपमान क्यों किया, क्या कारण था, क्या परिस्थिति थी, उस व्यक्ति ने कहा, हुजूर ये मेरे बगल बैठी थी, इन्होंने अपना पर्स खोला, उसमें कुछ देखा और फिर पर्स बंद कर दिया, फिर दोबारा पर्स खोला, फिर कुछ देखा, फिर बंद कर दिया, फिर दोबारा खोला, फिर देखा, फिर बंद कर दिया। ऐसे ये कई बार, चौथी बार भी इन्होंने पर्स खोला, देखा, बंद कर दिया, पांचवी बार खोला, देखा, बंद कर दिया, फिर खोला, फिर देखा, फिर बंद कर दिया, फिर देखा, फिर खोला, फिर बंद कर दिया। इतने में जज ने कहा कि व्हाट नॉनसेंस यू आर डूइंग। कहा, हुजूर मैंने भी इतना ही कहा था उससे, और कोई दूसरी बात नहीं कही थी, जो आपने मुझसे कहा वही मैंने कहा, मुझसे नहीं रहा गया। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मन आपको काम पे लगा देता है, ये करो या वो करो, ये करो या वो करो, कुछ ना कुछ करते रहो। और इसीलिए कर्म का मार्ग पैदा हो गया। तो कर्म का मार्ग पैदा हुआ, लोग तरह तरह के रिचुअल्स करने लगे, कर्म कांड करने लगे, यज्ञ हवन पूजा पाठ करने लगे, ये कर्म का मार्ग आ गया। लेकिन याद रखना जरूरी है कि ये भी मन की ही एक प्रक्रिया है, ये कहीं पहुंचाती नहीं है, ये मन में ही उलझाए रहती है, इसके पार नहीं ले जा सकती। इसलिए कर्म का मार्ग भी एक भटकन है, एक भ्रम है, ये कहीं पहुंचाता नहीं। मन की दूसरी परिधि है ज्ञान की। जो व्यक्ति बुद्धि प्रधान होते हैं वो कहते हैं कर्म करने से क्या होगा, सोच विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और नई नई चीजें सोचनी चाहिए। ऐसे लोगों को, जो बुद्धि प्रधान होते हैं, उनको मन काम दे देता है सोच विचार का, और इसी के कारण गीता, कुरान, बाइबल पैदा हुए, और तरह तरह के ज्ञानी, तरह तरह के ग्रंथ पैदा हुए, तरह तरह के गुरु पैदा हुए। वो यही काम करते हैं, सिर्फ सोच विचार और ज्ञान को लेना और ज्ञान को देना। लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात है कि ये जो सोच विचार का काम करते हैं, ये भी मन की ही एक क्रिया है, और सोच विचार करके आप सत्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? बिल्कुल। सत्य है अज्ञात, ईश्वर है अज्ञात, परमात्मा है अज्ञात। तो जो चीज अज्ञात है उसके बारे में सोच विचार करने से आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, वहां पहुंच ही नहीं सकते। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप खूब सोच विचार करके मुझे टिम्बकटू के बारे में कुछ बताइए, मुझे पता ही नहीं है, अज्ञात तो मैं कैसे है। बताऊंगी? तो कितना भी सोच विचार आप कर लें, टिम्बकटू के बारे में कुछ नहीं बता सकते। हो सकता है मेरी इमेजिनेशन कुछ हो जाए उसके नाम सुन के, कुछ और इमेजिनेशन तो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन वो सत्य नहीं हो सकती। बिल्कुल गुरुजी। और जो नई चीज है उसके बारे में आप स्वयं इमेजिनेशन ही क्या कर सकते हो। जैसे मैंने कहा
मैंने टिम्बकटू तो चलो आपने थोड़ा सा आइडिया, मैं कोई ऐसा शब्द बोल सकता हूँ जिसका कोई आइडिया ही ना होगी ये क्या है, क्या चीज़ है, तो आप उस पर क्या कल्पना करेंगी? कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सोच विचार के माध्यम से आप कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए ज्ञान का मार्ग भी आपको कहीं पहुंचाता नहीं है, सिर्फ मन के जालों में उलझाए रखता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान मार्ग भी सिर्फ भटकन है, भटकाव पैदा करता है, आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता है। कर्म और ज्ञान गुरुजी, ये जी। दोनों अभी तक हमें सत्य तक नहीं पहुंचा रहे, नहीं पहुंचा रहे, भटका रहे हैं। हाँ। अब तीसरा मार्ग आता है भक्ति का। भक्ति मार्ग। भक्ति यानी जो भाव से संबंधित है, और भाव तो मन का सबसे गहरा तल है और मन की सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति है। निस्संदेह भाव में बड़ी शक्ति होती है। जो लोग भाव प्रधान होते हैं, हृदय से जीते हैं, वो कहते हैं कर्म करने से कुछ नहीं होगा, बुद्धि से सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा, भाव से ही होगा। भाव से भक्ति करो, भाव से स्मरण करो। तो भाव निस्संदेह शक्तिशाली है। जिस चीज़ का आप भाव करते हैं वैसा वैसा ही होने लगता है। जैसा जैसा करते हैं आप भाव, वैसा वैसा ही आपका जीवन निर्मित होने लगता है। ये शक्ति तो है, लेकिन वो भी शक्ति तो मन की ही है। और यहाँ तक कि कहा गया है कि जो भाव करते हैं वो हो जाता है, लेकिन आप जो भाव करेंगे मन की शक्ति का उपयोग करके ही करेंगे तो मन के पार तो नहीं ले जा पाएगा वो। जैसे संत तुलसीदास ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। यानी प्रभु की सच्ची मूर्त किसी को नहीं दिखाई पड़ी, भाव से। जैसा उनका भाव था। यानी सत्य तक पहुंचने के लिए भाव आप साधन नहीं हो सकता है। मन के पार जाने के लिए भाव माध्यम नहीं हो सकता है। भाव तो सिर्फ अपने सीमा में ही आपको उलझाए रखेगा, सत्य तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि भक्ति भी आपको कहीं नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो मन के पार नहीं ले जा सकती। पर गुरुजी, भक्ति काल में जो महान कवि हुए हैं, जैसे कि मीराबाई होगी, सूरदास हो गए, कबीरदास हो गए, मीराबाई ने तो कृष्ण को पा लिया था गुरुजी, और वो भक्ति मार्ग से ही आगे बढ़ी थी। अब मैं आपसे इन मार्गों को कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है इस संबंध में बात करना चाहता हूँ। यानी पहली बात जान लेना जरूरी है कि तीनों मार्ग आपको कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं। यानी ये आपको मन के पार नहीं पहुंचा सकते हैं। तो फिर मन के पार पहुंचने का माध्यम क्या है? पहली बात, ये तीनों मार्ग ही, क्योंकि मन की प्रक्रिया के, मन के खेल हैं और इनसे बाहर जाना है, इनके परे जाना है, तो इनके साथ जरूरी है कि आप ध्यान अनिवार्य रूप से जोड़ दें जी। जब तक आप ध्यान इनके साथ नहीं जोड़ते हैं तब तक ये तीनों मार्ग अर्थहीन हो जाते हैं। जब आप विचारों के साथ ध्यान जोड़ देते हैं, जब आप कर्म के साथ ध्यान जोड़ देते हैं, जब आप भाव के साथ ध्यान जोड़ देते हैं, तब ये योग बन जाते हैं। जब कर्म के साथ ध्यान जोड़ देते हैं तो कर्म योग बन जाता है। यानी कर्म के साथ ध्यान जोड़ देने का अर्थ है जब आपकी चेतना सिर्फ कर्म पर केंद्रित हो जाए, कर्म के फल की ओर ना जाए, तब उस कर्म को करना कर्म योग बन जाता है। उसके पहले कर्म योग नहीं बनता है। ऐसे ही विचारों के साथ जब आप ध्यान जोड़ देते हैं तभी आप विचारों से परे जा सकते हैं।
विचारों के साथ ध्यान जोड़ने का अर्थ क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसको समझ लेना बहुत जरूरी है। जब आप 10 मिनट के लिए बैठ जाएं और अपने विचारों को एकाग्र होकर देखना शुरू करें, तो धीरे 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 आप 2 अनुभव को उपलब्ध होंगे। पहला अनुभव आपको होगा कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेहमान की तरह हैं। आप उनके सिर्फ दर्शक हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। यानी आप अलग हैं, विचार अलग है। विचारों से पृथकता का अनुभव होता है। और दूसरा अनुभव होता है कि अभी आपको लगता है कि दोनों विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन गौर से देखेंगे तो कुछ दिन के अभ्यास के बाद पाएंगे कि एक विचार से दूसरे विचार के आने के बीच में थोड़ा अंतराल होने लगता है। धीरे धीरे ये अंतराल बढ़ता जाता है। जब एक विचार के बाद दूसरा विचार आता है और उन दोनों के बीच में अंतराल हो जाता है, उस समय आप विचार शून्य होते हैं। उस समय आपको पहली बार अपनी आत्मा की झलक मिलती है। आप विचारों के जाल से उस समय मुक्त हो जाते हैं और वह अनुभव भगवान करें आपको ज़रूर उपलब्ध हो। चूँकि आपकी इतनी रुचि है और आपकी रुचि मैं देख रहा हूँ निरंतर बढ़ती जा रही है, तो आप ज़रूर इसका अभ्यास करें। आप पाएंगे कि 2 विचारों के बीच अंतराल में जब आप होती हैं तो पहली बार आपको आत्मा की झलक मिलती है, आत्मा का स्वाद मिलता है, एक जिसको कहते हैं आनंद की गहरी झलक मिलती है। उस झलक को प्राप्त कर लेने के बाद आपका मन करेगा कि आप विचारों का अवलोकन करने की इस प्रक्रिया को और अधिक अभ्यास करें। जब इसका और अधिक अभ्यास करेंगी तो धीरे धीरे एक अवस्था आएगी कि विचार क्षीण होने लगते हैं, 2 विचारों के बीच में अंतराल बढ़ने लगता है और एक अवस्था आती है कि विचार पूरी तरह क्षीण हो जाते हैं। अब विचारों को देखने वाला जब विचार बचते ही नहीं तो किसको देखेगा? फिर उसकी चेतना स्वयं को ही देखने लगती है। द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। और इसी को कहते हैं विचारों के जाल से मुक्त होकर स्वयं की आत्मा में स्थित हो जाना। गुरुजी, यहाँ पर मैं एक अनुभव अभी जो मेरा बिल्कुल इस पॉडकास्ट की शूटिंग के दौरान का अनुभव है, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। जी जी आप ध्यान की बात कर रहे हैं गुरुजी, क्या जी। सत्संग भी एक तरीके का ध्यान है? क्योंकि बहुत देर से मैं आपको सुन रही हूँ, मेरा पूरा कंसंट्रेशन वहाँ है। मैं एक विचारों की शून्यता में ही चल रही थी जी बहुत जी देर से। जी 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 मेरे पास कोई विचार नहीं थे कि मैं अगला सवाल क्या करूं, क्या पूछूं। जी मैं उस स्टेट में पहुंच गई थी जिसकी आप शायद जी बात कर रहे हैं। तो जी क्या जी। सत्संग भी एक तरीके का मेडिटेशन ही है? यस, जब आप किसी चीज में पूरी ऊर्जा लगा देती हैं, यानी अगर आप मुझे सुन रही हैं तो मुझे सुनते समय सिर्फ सुनने ही लगती हैं, तो वो सुनना ही ध्यान बन जाता है। क्योंकि चेतना उसमें कहीं और जाती ही नहीं। जब तक चेतना विखरी है तब तक आप ध्यान से दूर हैं। और जब चेतना एकीकृत हो जाती है, एक जगह केंद्रित हो जाती है, तो ध्यान का पहला चरण वहीं से शुरू होता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं धारणा, ध्यान, समाधि, यहीं से शुरू होता है ध्यान। धारणा से ही ध्यान शुरू हो जाता है। और जब आप पूरी ऊर्जा सुनने में केंद्रित कर देती हैं, तब पहला चरण ध्यान का, धारणा, उसका प्रारंभ हो जाता है। अगले उस पर चलते हैं। आपने कर्म का बताया, आपने ज्ञान का बताया, भक्ति का भी बताइए गुरुजी की भक्ति से कैसे हम। भक्ति का प्राण है भाव, और भक्ति का आधार है प्रेम। और प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ होता है आप अपनी पूरी चेतना अपनी प्रेमी में डुबा देती हैं। यानी जब प्रेम ही महत्वपूर्ण हो जाए, यानी प्रेम के साथ ध्यान जोड़ दें,
जब प्रेम के साथ ध्यान जोड़ देती हैं तो धीरे धीरे जब ध्यान पूरी तरह प्रेमी पर केंद्रित हो जाता है तो आप मिटने लगती, प्रेमी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब आप मिटती हैं, प्रेमी महत्वपूर्ण होने लगता है। एक दिन आता है कि प्रेमी बचता है, आप विसर्जित हो जाती है। उस अहंकार विसर्जन की अवस्था में जब प्रेमी ही सब कुछ हो जाता है, जैसे अभी आपने मीरा का उदाहरण दिया कि भाव के साथ ध्यान जुड़ गया, यानी सारी चेतना, सारी ऊर्जा प्रेमी में, कृष्ण में लग गई। मीरा बची ही नहीं, कृष्णमय हो गई, बूंद सागर बन गई, कृष्ण बन गई। जब प्रेम में ध्यान जुड़ जाता है तब परमात्मा को प्रकट कर देता है। तो इन तीनों में कर्म के साथ ध्यान जोड़ देना अनिवार्य है, तब कर्म योग बनता है। तब आप विचार के जाल से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण निष्काम कर्म योग की बात करते हैं। कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु अकर्मणि। यानी अर्जुन, सारी चेतना कर्म में लगाते, कर्म प्लस ध्यान। ऐसे मैंने कहा कि विचारों के साथ, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ जब तक आप ध्यान नहीं जोड़ते हैं, सारा ज्ञान सिर्फ सूचनाओं का संग्रह बना रहता है और आपके जीवन में परम अनुभव को नहीं प्रकट कर पाता है, क्योंकि आप विचारों में ही उलझे रह जाते हैं। और इसी तरह जब भाव में, भक्ति में जब ध्यान जुड़ता है तब भक्ति योग बनती है। तो जब तक इन तीनों के साथ ध्यान नहीं जोड़ते तब तक ये तीनों व्यर्थ के मार्ग रहते हैं, सिर्फ भटकाते हैं, सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं, झूठी सांत्वना पैदा करते हैं और आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाते। वास्तव में ध्यान ही महाऔषधि है और ये तीनों उस महाऔषधि को गटकने के माध्यम। जैसे वैद्य औषधि देता है तो कहता है या तो दूध के साथ ले लो, या पानी के साथ ले लो, या शहद के साथ ले लो। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये तीनों ध्यान रूपी महाऔषधि को गटकने के माध्यम है। इनकी यही उपयोगिता है। इनके बिना ये योग नहीं बनते हैं। और दुर्भाग्य की सबसे बड़ी बात यही है कि हम सिर्फ मार्गों में उलझे रह जाते हैं और मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए 21वीं सदी के व्यक्ति के लिए मैं कहता हूं, ध्यान रूपी महाऔषधि को इन तीनों में से किसी एक के साथ, कोई कर्म प्रधान है तो कर्म के साथ ध्यान को जोड़ दे, कोई बुद्धि प्रधान है तो बुद्धि के साथ ध्यान को जोड़ दे, यानी ज्ञान के साथ ध्यान को जोड़ दे, और कोई भाव प्रधान है तो भक्ति के साथ ध्यान को जोड़ दे। उसके बिना कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग नहीं बनते हैं और अर्थहीन हो जाते हैं। 21वीं सदी के व्यक्ति के लिए मेरा मानना है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो उपाय जिसको मैंने प्रयोग किया और जिसके चमत्कारी परिणाम मुझे मिले। वो ये है कि औषधि को गटकने के लिए दूध, पानी, शहद, यानी कर्म, ज्ञान, भक्ति, तीनों में से किसी एक की जरूरत नहीं। औषधि सीधे भी गटकी जा सके। लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता है गुरुजी। अब मैं आपसे बताऊं कि औषधि को सीधे गटकने का उपाय क्या है। औषधि को सीधे गटकने का उपाय है साक्षी भाव में जीना। जो साक्षी भाव में जीने के मर्म को जान लेता है वह धर्म और अध्यात्म की आत्मा को, धर्म और अध्यात्म के प्राण को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इन तीनों योगों की शिक्षा दी।
कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन अंत में अर्जुन से कहा कि अगर तुम्हें ये तीनों ही भी कठिन लगते हैं, अर्जुन ने कहा मैंने सुन तो लिया सारे योगों को, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इनमें से कोई भी कर नहीं पाऊंगा। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो वचन कहे बड़े प्रीतिकर हैं। उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी सभी धर्मों को छोड़ दे, यानी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सबको छोड़ दे, मेरी शरण। माम एकम शरणम व्रज, तू सीधे मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आने का अर्थ क्या है? सरेंडर, शरणागति। शरणागति। और शरणागति का प्रण क्या है? सर्व स्वीकार भाव में जीना, साक्षी भाव में जीना। इस सत्य को जान लेना कि इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है, मैं करने वाला नहीं, सिर्फ निमित्त मात्र, सिर्फ माध्यम मात्र हूं। जो अस्तित्व करा रहा है उसको करने का सिर्फ माध्यम बनाया गया हूं अस्तित्व के द्वारा। मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूं, जो सुर निकल रहा, जो संगीत निकल रहा वो उसी का है। इस अवस्था में जब आप आ जाते हैं तब आप साक्षी बन जाते हैं, निमित्त मात्र बन जाते हैं। यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग विदाउट जजमेंट। तो जब आप इस सत्य को समझ लेती हैं कि मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं माध्यम मात्र हूँ, अस्तित्व कर ही रहा है सब कुछ, तो बड़ी विराट क्रांति आपके जीवन में होने लगती है। जब ये संदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु सब कुछ स्वतः हो रहा है, ये मैं कैसे आत्मसात कर सकूं, कैसे समझ सकूं, कैसे इसे स्वीकार कर सकूं पूरी तरीके से। उन्होंने कहा कि अगर इस विराट सत्य को समझना है तो तुम अकर्म में जीने की कला को सीखो। उन्होंने कहा अकर्म में जीने की कला क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि 3 प्रकार के कर्मों को समझ लो। एक है कर्म, एक है अकर्म और तीसरा है विकर्म। कर्म का अर्थ होता है कर्मों को करते हुए ये मान लेना कि करने वाला मैं हूं। जब कर्तापन का भाव आपके भीतर बना रहे कर्मों को करते समय, उसको हम कहते हैं कर्म करना। अकर्म का अर्थ है कर्मों को करते हुए भी अकर्तापन के भाव से भरे होना, यानी कर्म तो कर रहा हूं लेकिन इस भाव को हमेशा बनाए रखे कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, करने वाला वही, कराने वाला वही, मैं तो माध्यम मात्र हूं। तो करते हुए अकर्ता का भाव रखना, यह अकर्म में जीना है। यानी कर्म तो खूब होते रहेंगे लेकिन कर्म करने की गुणवत्ता बदल जाएगी। अब आप कर्म करते हुए लगेगा कि मैं तो माध्यम हूं, वही करा रहा है, अस्तित्व करा रहा है। अब आप हर तरह के चिंता तनाव से मुक्त हो जाएंगे। तो कहने लगे कि लेकिन इस भाव को कैसे मैं समझूं? भगवान कृष्ण ने कहा इसके लिए विकर्म को समझ लो। अगर विकर्म की समझ अच्छी तरह आपको हो जाए तो अकर्म में जीना बहुत सरल हो जाएगा। तब आप जान जाएंगे कि अकर्म का अर्थ क्या होता है। उन्होंने कहा विकर्म का अर्थ है जीवन के विशिष्ट कर्म, अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म, जैसे जन्म का होना, जीवन का चलते रहना और मृत्यु का हो जाना। जन्म, जीवन, मृत्यु तीनों जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट कर्म है। अब आप गौर से देखें इन तीनों में आपकी भूमिका क्या है। जन्म में भी आपकी कोई भूमिका नहीं, जन्म आपको दे दिया गया। मौत में भी कोई आपकी भूमिका नहीं होती, बिना पूछे आपको दे दी जाती है। अब बचा जीवन, जीवन श्वासों पर निर्भर है, श्वासों में भी आपकी कोई भूमिका नहीं है, श्वास स्वतः ही चलती रहती है।
जब आप सो रहे होते हैं उस समय आप होश में नहीं होते हैं, तो कौन श्वास लेता है? यह अस्तित्व ही आपकी छाती से श्वास लेता है आपके लिए। तो जो महत्वपूर्ण कर्म हैं उनमें आपकी कोई भूमिका नहीं, वो स्वतः हो रहे हैं। रोटी खाते हैं खून बन जाती है, गाय भूसा खाती है दूध बन जाता है, ब्लड सर्कुलेशन 24 घंटे आपके शरीर में हो रहा है। उसे सर्कुलेट करने के लिए क्या करते हैं आप? अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो आपका जीवन एक क्षण भी असंभव हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेट करने के लिए भी कुछ नहीं करते आप। और आपका हृदय धड़क रहा है, हृदय को धड़काने के लिए आप क्या करते हैं? अगर 1 मिनट के लिए भी धड़कना बंद हो जाए तो यू विल बी नो मोर। तो जीवन के जितने महत्वपूर्ण कर्म हैं सब स्वतः हो रहे हैं, अस्तित्व कर रहा है। अब ये जीवन के छोटे मोटे कर्म, बच्चे मैंने पैदा किए हम कहते हैं, मकान हमने बना लिया, दुकान हमने चला दी, गौर से देखें तो पाएंगे वो भी अस्तित्व ही आपसे करा रहा है। और जब आप कर्म अकर्म और विकर्म के राज को समझ लेते हैं तो आप अकर्म में जीने लगते हैं, और अकर्म में जीना ही संपूर्ण गीता का सार है, भगवान कृष्ण के संदेश का सार है। करते हुए अकर्ता के भाव में रहना, तब आप परम विश्राम की अवस्था में हो जाते हैं। और जब आप परम विश्राम की अवस्था में हो जाते हैं तब आप इस अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। जब आप परम विश्राम की अवस्था में हो जाते हैं तब मन के जालों से भी मुक्त हो जाते हैं। आत्मस्मरण की कला का सार है परम विश्राम की अवस्था में होना। जब आप गौर से देखेंगे पाएंगे अध्यात्म का सारा विज्ञान आत्मस्मरण की कला पर केंद्रित है। आत्मस्मरण का अर्थ है स्वयं का सुमिरन करना, स्मरण करना। ये स्मरण ही धीरे धीरे भ्रष्ट होकर सुमिरन बन गया, और सुमिरन के नाम पर लोग माला जपने लगे, राम राम कृष्ण कृष्ण करने लगे, हरे राम हरे कृष्णा का संगीत पैदा करने लगे। लेकिन इससे आत्मस्मरण संभव नहीं है। सिर्फ राम राम कहने से आपको अपनी आत्मा का स्मरण नहीं आएगा। आत्मा का स्मरण यानी अपने मूल स्वरूप का स्मरण। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अपने मूल स्वरूप को भूल गए। आपका मूल स्वरूप परमात्मा का है, परम आनंद का है, और उसे आप भूल गए हैं। उसको स्मरण करना यही धर्म का सार है। और स्मरण करने का अर्थ सुमिरन, सुरति, संत कबीर सुरति कहते हैं। तो स्मरण की कला ही धर्म का सार है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आत्मस्मरण का विज्ञान क्या है? आत्मस्मरण का विज्ञान कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ भूल गई हो, अपना मूल स्वरूप भूल गया, उसको याद करना है तो कैसे करेंगे याद? जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का नाम क्या है, आप कहते हैं एकदम मेरी जुबान पर है, याद नहीं आ रहा है। और जितना ही याद करने की कोशिश करते हैं उतना ही याद करना मुश्किल हो जाता है, और 2-4 मिनट पूरी जान लगा देते हैं लेकिन याद नहीं आता है। घंटे आधे घंटे बाद चाय पी रही होती हैं, विश्राम पूर्ण रहती हैं, उस समय एकाएक डोनाल्ड ट्रंप याद आ जाता है। अब वो कब याद आया? जब आप विश्राम पूर्ण हो। तो भगवान कृष्ण का गीता का परम विज्ञान, उसका सार है कि जब आप परम विश्राम की अवस्था में होते हैं तब आपको अपना मूल स्वरूप स्मरण करना सहज, सरल और साध्य हो जाता है। और परम विश्राम कब आता है? जब आप अकर्म में जीने की कला सीख लेते हैं 24 घंटे। जब आप अकर्म में जीने लगते हैं तो बोझ हट जाता है आपके सिर से कि जब अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए, करने वाला वही है। जब सब
वही कर रहा है, तो हमें तो सिर्फ उपलब्ध होना। अब जीवन को जीते हुए ही आप भार मुक्त हो जाते हैं। आप जब अकर्म में जीने लगते हैं तो आपके जीवन का हर क्षण हर पल विश्राम पूर्ण हो जाता है। जब हर पल हर क्षण विश्राम पूर्ण होने लगता है, तब आपके भीतर से अस्तित्व का संगीत निकलने लगता है। ऐसी अवस्था में अस्तित्व ही आपके माध्यम से बोलने लगता है। इसीलिए जो इस अवस्था में परम विश्राम की अवस्था में पहुंच गए, उनके मुंह से जो चीज़ निकली, हमने उसे परमात्मा का वचन कह दिया। इसीलिए भगवान कृष्ण के मुंह से जो वचन निकला, उसे हमने भगवत गीता का नाम दे दिया। यानी उस क्षण में अस्तित्व ही उनके मुंह से बोल रहा था। उनके भीतर वह बांस की पोली पोंगरी बन गए थे। ऐसे ही हमने मोहम्मद के जो वचन निकले उसे ईश्वर का इल्हाम कहा, रिविलेशन ऑफ गॉड। ऐसे ही जीसस के वचन निकले परम विश्राम की अवस्था में, वह सिर्फ बांसुरी बन गए, अस्तित्व उनके भीतर से बोलने लगा। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो परम सूत्र विज्ञान के उन्हें उपलब्ध हुए, वह उसी अवस्था में उपलब्ध हुए जब उस विषय पर विचार करते 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 वह विचार शून्य हो गए और उन्हें पता नहीं उस क्षण में कैसे वो सूत्र, वो फार्मूला उनके सामने आ गया, जैसे वो दिखाई पड़ गया। तो वो विश्रामपूर्ण अवस्था में होने पर अस्तित्व का संगीत आपके जीवन में प्रकट होने लगता है और आप सच्चे अर्थों में मन के पार चले जाते हैं। और मन के पार जाने से ही आप अपनी आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। आत्मा में प्रविष्ट होना ही परमात्मा को उपलब्ध कर लेना है। बहुत खूबसूरत गुरुजी। एक सवाल मैं ज़रूर यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ, चूँकि आपने गीता का जिक्र किया, गीता जी का रेफरेंस लेके आपने कर्मों को बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया कि निमित्त मात्र बन जाओ। गुरुजी, ये प्रश्न बहुत लोगों के दिमाग में आता है और मेरे दिमाग में भी कई बार आता है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं, क्या वो भी निमित्त मात्र ही होते हैं या वो उनका बहुत कॉन्शियस डिसीजन होता है कि मैं ये बुरा कर्म कर रहा हूँ, वहाँ वो निमित्त नहीं होते हैं? ये प्रश्न बड़ा अर्थपूर्ण है इलाजी, और विभिन्न धर्मों ने इसके विभिन्न उत्तर देने की चेष्टा की है। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे धर्मों ने परमात्मा के साथ साथ शैतान के भी अस्तित्व को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि शैतान ये बुरे कर्म कराता है और अच्छे कर्म तो परमात्मा कराता है। ये लेकिन बचकाने समाधान है। इसका मतलब दो शक्तियां हैं, एक परमात्मा की शक्ति है, एक शैतान की शक्ति है। इसका मतलब परमात्मा कमज़ोर है, शक्तिहीन है शैतान के सामने, इसलिए शैतान बुरे कर्म करवा लेता है, परमात्मा की नहीं चलती है। तो ये बड़े बचकाने उत्तर हैं, बचकाने समाधान हैं। लेकिन भारतवर्ष के ऋषियों ने बड़ी अद्भुत बात कही। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये प्रकृति त्रिगुण रूपा है। सत्व, रजस, तमस, 3 गुण है प्रकृति के, और ये तीनों गुण प्रकृति के सक्रिय रहते हैं। जिसका जो गुण सक्रिय रहता है वो उस गुण के अनुरूप उसके जीवन से अच्छे बुरे कर्म होते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर तमस और रजस का ज़्यादा डोमिनेंस होता है, उसके भीतर से ये सब बुरे कर्म होते हैं। सत्व का डोमिनेंस होता है, संतुलित जीवन होता है, तो शुभ कर्म होते हैं। तो द होल लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज इंटरप्ले ऑफ दीज 3 फोर्सेस, 3 गुण, सत्व, रज, तमस। और आदमी के कर्मों के अनुसार इन तीनों गुणों की प्रधानता होती है। जो जो कर्म आप करते आए हैं, उस कर्म फल के बंधन के स्वरूप आपका सात्विक गुण डोमिनेंट होता है, या राजसिक गुण प्रधान होता है, या तामसिक गुण प्रधान होता है। तो ये इंटरप्ले ऑफ ऑल दीज 3
क्वालिटीज़ सत्व रजस तमस कि आपके जीवन के शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज बहुत ही अलग विषय था ये। अलग मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ऐसी चर्चाएं करने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है, और आप जैसे लोग जब आते बहुत हैं। अच्छा लगा इला जी, आपने बड़े हृदय को स्पर्श करने वाले, टच करने वाले प्रश्न पूछे। और मेरा मानना है कि 21वीं सदी के व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब साइंस टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से प्रगति कर रही है, लोग अब विकसित हो रहे हैं। अब पुराने आदिम जमाने का मनुष्य नहीं रहा, अब मनुष्य प्रौढ़ हो चुका है, विकसित हो चुका है, उसके भीतर ये सारे प्रश्न उठते हैं। अगर इस पीढ़ी को हमें युवा बनाए रखना है, अगर इस पीढ़ी को हमें धर्म और अध्यात्म से जोड़ना है, तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि से जीवन के इन आयामों को, जिन्हें प्रश्नों के रूप में आज आपने प्रस्तुत किया, प्रश्नों के रूप में उठाया, उनका उत्तर देना बहुत अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है लोगों को इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच इला जी, थैंक यू। आपको कैसी लगी ये चर्चा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हुए जाइएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको इस चर्चा से नहीं मिला है, तो आप मुझे लिख भेजिए। हम अगली बार जब गुरुजी से जुड़ेंगे तो ज़रूर कोशिश करेंगे आप सभी के प्रश्नों को लेने की। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।